हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं लास्ट एपिसोड का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। लास्ट एपिसोड के 3 पार्ट्स हैं, तो चलिए अभी हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। बोला था ना मैंने आपको कि जल्दी निकले, मगर आप लोग मेरी नहीं सुनते। यहाँ सब मुझसे पहले पहुंच गए हैं और मैं अभी आई हूँ। फिजा ने गाड़ी से उतरते हुए वहां मौजूद सबको खड़ा देखा। वहां उसके क्लासमेट कई स्टूडेंट्स और भी थे। वो गुस्सा होते हुए अपने माँ बाप की तरफ मुड़ी, जो किसी काम के तहत घर से थोड़ा लेट निकले थे। फिजा, आप अभी आई हैं? हमें तो लगा था आप अंदर होंगी, जरमीना के पास। वो गाड़ी से उतरते ही सबके पास गई। सब वहां मेन गेट के बाहर ही खड़े थे, जैसे कोई धरना दे रहे हों। उसको आता देखते सब हैरान हुए। उसकी दोस्त और उनके बाद आई है। जी बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, उसने सर को झुकाए हुए बस इतना ही कहा। वैसे भी वो जल्द अज जल्द जरमीना के पास पहुंचना चाहती थी। वो वहां खड़े होने पर एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहती थी। आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? उसने सब पर सरसरी सी निगाह डालते हुए पूछा। यार वो प्रिंसिपल साहब गए हैं परमिशन लेने, जैसे ही इजाजत मिलती है हम उन दोनों को देखने चले जाएंगे। दोनों को? मतलब किन दोनों को? उसकी बात पर फिजा ने चौंकते हुए उसको देखा, जैसे वो उसकी बात का मतलब ना समझ पाई हो। तुम्हें नहीं पता? सरवजी का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। मानू ने एक बार फिर उसको हैरत से देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि सर का एक्सीडेंट हुआ है। मैं यूनी नहीं गई थी। उसने एक बार फिर उसको देखते हुए शर्मिंदगी से कहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि जरमीना की जिंदगी का सबको पता हो, सिवाय उसके? सब उसको देखने पहले पहुंच गए हों और वही लेट हो। चलो मैं अंदर जाती हूँ उनको देखने। फिजा, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, अब अंदर नहीं छोड़ रहे किसी को। आप भी प्रिंसिपल साहब का वेट करें, वो आते हैं तो हम सब साथ चलेंगे। क्या मतलब अंदर नहीं छोड़ रहे अब? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जरमीना के इतने पास हो और वो उसको देख ना सके? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ अल्लाह जी? उसने एक नजर आसमां पर डाली और दूसरी अपने माँ बाप पे। जरमीना गुल, मेरी बच्ची कैसी हो तुम अब? दादी अम्मा ने उसके जर्द रंग के चेहरे को देखते हुए कहा। ठीक ठीक हूँ अम्मा जी। हल्की सी आंखें खोले उसने एक जुमले को टुकड़ों में बांट के बयान किया, जैसे वो अभी बिल्कुल होश में ना हो। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि वो बोल ना सकती हो। रकैया, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। अब के बाद दादी अम्मा ने पास बैठी बहू की तरफ देखा, जो अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे पहले उन्होंने कभी उसे देखा ना हो। जी अम्मा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने आंखों की नमी को दुपट्टे के साथ साफ करते हुए कहा और फिर उसकी तरफ मतवज्जो हो गई। ये लड़के किधर हैं? उन्होंने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। अम्मा, वो डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया था तो सब ये साथ चले गए हैं। देखो जरा उनकी लापरवाहियां, कैसे जवान जहान बेटी और बीबी को अकेले कमरे में छोड़कर खुद कब से गायब हैं। अम्मा ने खड़े होते हुए कहा, जैसे मैं उनको देखने बाहर जा रही हूँ। अम्मा ना परेशान हो आप, वो आ जाएंगे अभी। उनके उठते ही रुकैया बेगम एकदम उठी, उनका हाथ पकड़ा और फिर से उनको जरमीना के पास बिठा दिया। अम्मा। जी मेरा बच्चा, क्या हुआ है जरमीना गुल? उसने हल्की सी आंखें खोली, हाथ से इशारा किया, माँ को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज इतनी थी कि बाद उस कान के पास जाके जाने पर समझ आती। उसके पास भी कोई बैठा हो उस तक आवाज ना जाती। कोई क्या कह रहा है? जरमीना, बोलो बच्चे, क्या हुआ है? अब की बार दादी अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से पूछा। अम्मा, वजदान। वजदान का नाम लेते ही दर्द के कई रंग उसके चेहरे से गुजरे, जैसे उसके अंदर बहुत तकलीफ हुई हो, उसको बहुत दर्द हो रहा हो। लेटे लेटे आंखें बंद की उसने एक बार फिर वजदान का नाम लिया, जैसे वो पूछना चाहती हो, उसको देखना चाहती हो। वो ठीक है जमीना गुल, वो बिल्कुल ठीक है। उसका ऑपरेशन हो गया है, तुम्हारे साथ ही हुआ है। अब ठीक है वो। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखते हुए उसको तसल्ली, झूठी तसल्ली दी। अंदर से खुद को मलामत करने लगी। वो एक बार तो जाकर उस लड़के का हाल पूछाती। न जाने कैसा होगा वो। पता नहीं उसके माँ बाप आए भी होंगे या नहीं। न जाने वो जिंदा होगा भी या नहीं। उन्होंने बेटी को तो झूठ कह दिया था, मगर उनका ज़मीर उनको मलामत करने लगा। अम्मा, मुझे वजदान। उसने आधी आंखें खोले उठने वाले अंदाज में माँ को बोला। दर्द की एक लहर उसके वजूद में दोहरी। उसने दर्द की शिद्दत से एक आ बढ़ी और एक बार फिर वही नीचे हो गई। जरमीना गुल, तुम क्यों उठ रही हो? मत उठो, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ ना, मैं खुद तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, अभी कैसे जा सकती हो तुम? रकिया बेगम ने उसको आराम से नीचे करते हुए कहा, जो उसको देखने के लिए उस मछली की तरह तड़प रही थी, जो पानी से बाहर निकालने पर बेचैन होती है, तड़पती रहती है।
मेजर, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को उनके टीचर को देखने की इजाज़त दे दें तो। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा। जुनेद, अब तुम भी एहसान वाली बात करोगे? मेजर ने मासूमी सा नाराज होते हुए उसको कहा, जो उसके बचपन का दोस्त था, जिन्होंने स्कूल कॉलेज साथ पढ़ा था। एक फौज का मेजर बन गया था और दूसरा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल। आपने अभी मेरी प्लेटून देखी नहीं है, तभी मैंने ऐसा कहा। प्रिंसिपल साहब ने शरारती से अंदाज में साथ बैठे टीचर को देखते हुए कहा, जो उनको देखते ही मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, इतने अरसे बाद दीदार करवाया है और साथ फौज लेकर आए हो? भाई मेजर, मैं तुमसे अब तो मिल नहीं सकता था, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही आना था मुझे। ऐसा है जुनेर, जिस बंदे से मिलने की इजाजत तुम मांग रहे हो ना, मैंने उसकी फाइल मंगवा ली है। वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर है, होश में नहीं है वो। उसके होश तक आने का इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों को। है भी वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में, आईसीयू में है वो इस वक्त। सामने बैठे मेजर ने उसकी फाइल पर देखते हुए उनको तफसील से बताया। वो बच तो जाएगा ना? कुछ वक्त पहले का खुशगवार माहौल एकदम अफसरदगी में बदला। प्रिंसिपल ने साथ बैठे दोनों टीचर्स को देखा, जिन्होंने एक दूसरे से पहले ही नजरों का तबादला कर लिया था, जैसे उनको शक गुजरा हो कि कोई बुरी खबर सुनने वाले हैं। बचने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन अगर बच भी गया तो सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेगा, वो कभी चल नहीं सकेगा। इस खबर से सामने बैठे तीनों शख्स एक सख्ते की हालत में आ गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुना हो जिसके बाद मजीद बोलने की हिम्मत ना रही हो। अबू, आप नहीं रोए, हमें तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने हमें फिर से वजदान को दिया है। कोई बात नहीं अबू, जो सारी जिंदगी चल नहीं सकेगा, हम हैं ना अपने वज्जी का सहारा। आप हैं ना, अम्मी हैं, हम बहनें हैं, हम बनेंगे उसका सहारा। अगर अल्लाह पाक हमसे वज्जी को ले लेते, हमें दोबारा देते ही ना, तो क्या करते हम? हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। वो हमारे साथ होगा, हमारे पास होगा। फातिमा समीपा बाप के कदम में बैठी उनको तसल्ली दे रही थी, वो जो खुद अपनी हिम्मत हार की थी, अपने टूटे माँ बाप की हिम्मत बांध रही थी। वो जानती थी इस वक्त उसके माँ बाप उसकी बहनों पर क्या गुजर रही है। शायद उसका दुख, उसकी तकलीफ वहां बैठे माँ बाप से भी ज्यादा वो जो अपने दिल में छुपाए सबको हौसला दे रही थी, उनकी हिम्मत बांध रही थी। आपी, क्या भाई कभी नहीं चल सकेंगे? वो हमारे साथ कभी नहीं खेलेंगे अब? 15 साल हतीजा ने रोते हुए बहन की तरफ आते हुए कहा, जैसे वो अब भी ना समझ रही हो। डॉक्टर ने क्या कहा है? सब घर वाले ऐसे क्यों रो रहे हैं? नहीं गुड़िया, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो चलेगा भी, हमारे साथ खेलेगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगा। बहन की आंखों से आंसू साफ करते हुए उसने उसे अपने सीने से लगाया। वो जो अपने भाई के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, आज सबकी हाथों खुद को मजबूत रखे हुए थी। जैसे अगर वो हिम्मत हार गई तो यहाँ मौजूद हर शख्स मर जाएगा, वहीदान से पहले मर जाएगा। प्लीज सर, मुझे अंदर जाने दे, मैं उसको दूर से ही देख कर आ जाऊंगी वापस। फिजा ने हाथ जोड़ते हुए उस आदमी को कहा, जो उनका रास्ता रोक के सामने खड़ा था, जैसे उसकी जिम्मेदारी हो बाहर से किसी को अंदर ना छोड़ने की। देखें, मैं आपको कोई 50 दफा कह चुका हूँ, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। आप इस वक्त नहीं मिल सकते उनको। आप 4 बजे का इंतजार करें। अभी कुछ वक्त में ऐसे भी आप मिल सकेंगे उनको, मगर तब भी आप इतने लोगों को ऐसे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। फिजा के बार बार पूछने पर वो हर बार उसको एक ही जवाब देता। उस जवाब को सुनते ही वो फिर अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देखती और फिर वक्त को गिनना शुरू कर देती, जो आज कहीं से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यार, इन लोगों ने हमें जाने ना दिया तो? मदरसा ने मेड ग्रेड को देखते हुए कहा, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, अगर हमें साहबजी को मिलने ना दिया गया तो? ऐसा नहीं बोलो आप लोग, इंशाल्लाह हम जरूर सर को मिलकर जाएंगे। यार वो देखो, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। उनमें से एक लड़के ने प्रिंसिपल को आता देखते ही जोर से बोला। सब उसकी तरफ मतवजह हुए। वो सामने से आते प्रिंसिपल को देखने लगे। जाते हुए वो सिर्फ 3 गए थे, मगर आते हुए उनके साथ एक और बंदे का भी इजाफा हुआ था, जो यूनिफॉर्म पहने उनके साथ साथ आ रहा था, जिसके पीछे फौजियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उनको लगा हमको अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी, अब वो अंदर जा सकेंगे। अब हम भी देखते हैं आप हमें कैसे रोकते हैं। प्रिंसिपल को आता हुआ देखते ही वहां खड़े एक लड़के ने गार्ड को ऐसे कहा, जैसे अब उसको अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। सर, हम अंदर जा सकते हैं। वरदान सर कैसे हैं? आपने उनको देखा है? प्रिंसिपल के गेट से बाहर आते ही सब उनके इर्द गिर्द हो गए, जैसे उनको कब से उनके आने का इंतजार था। वरदान की हैरियत की खबर सुनने का इंतजार था। बच्चों, आप सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वरदान होश में नहीं आया, वो इस वक्त आईसीयू में है। जैसे ही उसको होश आता है, आप लोगों में से थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को हम अंदर भेजेंगे। प्रिंसिपल ने सामने खड़े स्टूडेंट्स के हजूम को मुहातब करते हुए कहा।
वहां पर खड़ा हर शख्स अंदर जाना भूल गया था। उनको याद था तो बस इतना उनका हीरो बेहोश है, आईसीयू में है, अभी भी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा है, अपनी मौत से लड़ रहा है। सर प्लीज हमें बताएं वैद्यनाथ सर। वहां मौजूद एक लड़की इस हजूम से गुजरकर आगे आई। अमूमन यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़कियों को फौजी बहुत मुतासर करते हैं, मगर आज किसी ने फौजियों पे ध्यान नहीं दिया था। किसी ने चुप चुप कर उनको नहीं देखा था। किसी ने अपनी सहेली के कान में फौजी को देखते हुए कुछ नहीं कहा था। इस वक्त उनको एक ही शख्स याद था। वो एक ही शख्स के मुंतजिर थे जिसके लिए वो इतने दूर से आए थे। उस लड़की ने बस इतना ही कहा और चेहरे पर हाथ रख के फुट फुट कर रोने लगी। उस लड़की को देखकर सबकी आंखों में नमी आई। वहां मौजूद हर स्टूडेंट अपनी आंखों की नमी को साफ करने लगा, अपना जब्त बरकरार रखने लगा। बेटा आप सब दुआ करें, अपने सर के लिए दुआ करें, वो ठीक हो जाएगा। चल के आप लोगों के दरमियान आए। प्रिंसिपल साहब ने उनको देखते हुए बस इतना ही कहा। वो जानते थे अगर वो अपने हीरो के अपाहज होने की खबर सुनने गए तो उनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आज उनका साथ देने के लिए वरदान जैसा हीरो मौजूद नहीं था। ये कहते ही उनकी नजरें नीचे झुकी, जैसे अब अगर वो कुछ बोलेंगे तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेंगे। उन्होंने वरदान को कब अपनी फैक्ट्री का मेंबर समझा था? उन्होंने तो हमेशा उसको अपना बेटा कहा था। प्रिंसिपल की बात खत्म होते ही सबने अपने हाथ ऊपर उठाए। वहां मौजूद हर स्टूडेंट के हाथ दुआ के लिए उठे थे। हर एक की आंखें बंद हुई थी, जैसे वो बंद आंखों से अपने हीरो की नई जिंदगी मांग रहे थे। उनको देखते ही वहां खड़े मेजर उसके फौजियों ने भी अपने हाथ उठाए, जैसे उन स्टूडेंट्स के दुआ की कबूलियत की सिफारिश कर रहे हो, अल्लाह को कह रहे हो इनको मायूस ना लौटाना, उनकी दुआ कबूल करना। उनके हाथ नीचे नहीं हुए थे कि आसमान से अश्कों का दरिया नीचे गिरने लगा, जैसे उनको देखते हुए आसमान आज जारो कितार रो रहा हो। हाथों को उठाए हुए उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जो ऐसे लाल हुआ था जैसे आसमान में आग लग गई हो। उसके शोले पानी की सूरज जमीन तक आ रहे थे। बच्चों आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। वजीद जैसे ही होश में आता है, मैं आप लोगों को बारी बारी बुला लूंगा। प्रिंसिपल ने सर पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में कहा, जैसे उनकी आवाज वहां खड़े हर स्टूडेंट तक पहुंच पाए। नहीं सर, ये बारिश हमें कुछ नहीं कहती। हम सर से मिलने तक यहीं खड़े रहेंगे। हम सर को देखे बगैर गाड़ी में दोबारा नहीं बैठेंगे। पीछे खड़े एक स्टूडेंट ने इस कदर बुलंद आवाज में कहा कि सामने खड़े हर शख्स तक उसकी आवाज गई। उसको सुनते ही सबने एक साथ यस सर कहा और वहीं खड़े रहे। अल्लाह जी मेरे वजदान को कुछ नहीं करना, मेरा दूसरा गुर्दा भी ले लें अल्लाह जी। आप मेरी जिंदगी ही ले लें, मेरी जिंदगी के बदले मेरे वजदान को जिंदगी दे दें, वो ठीक हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह जी अपनी जमीना गुल के लिए उनको ठीक कर देना। आपकी तो बहुत लाडली हूं ना मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैंने आपसे मांगा हो आपने मुझे ना दिया हो। आपने हर वो चीज दी मुझे जो मैंने मांगी है, जिसकी मैंने ख्वाहिश की आपने मांगने से पहले मुझे दे दी। मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैं जानती हूँ आपको खफा किया है मैंने, एक नामहरम से बात की है मैंने, आपको नहीं पसंद, मैंने फिर भी ये गलती की, उनको मिलने की ख्वाहिश की, कुछ लम्हे ही सही उनका साथ मांगा है, उसके साथ कुछ पल चलना ही सही मैंने आपसे वो भी मांगा है। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, बहुत गलत। अल्लाह जी मुझे गुनाहगार की सजा मुझे ही देना, मुझे हर सजा मंजूर है, चाहे तू मेरी जान ले ले, मुझे अगला सांस ना आए बस। अल्लाह जी मुझे मेरे वरदान की जुदाई की सजा ना देना, मुझे सजा देने के लिए उसकी सांसें ना छीन लेना। अल्लाह जी मेरे वरदान को जिंदा रखना, वो बेशक मुझे ना मिले, बेशक उसको मुझे ना देना, बस उसको जिंदा रखना। मैं ये सोच कर जी लूंगी मेरा वरदान जिंदा है, इसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें जमीना सांस लेती है। वजदान भी यही चांद देखता है जिसको मैं देती हूँ। मैं बहुत बहुत खुश रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी, लेकिन वो मर गया तो मैं मर जाऊंगी अल्लाह जी, मैं मर जाऊंगी। वो हस्पताल के बेड पर लेटी दर्द से तड़पते हुए आंखें बंद की, अपने दर्द से निजात के लिए मांग रही थी। वो अपने महबूब की जिंदगी मांग रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो ठीक नहीं है। उसके मामले में हमेशा उसका दिल उसको बता देता था, वजदान की गवाही उसको उसका दिल दे देता था। आंखें बंद की वो मुसलसल आंसू को बहा रही थी। उसकी सिसकियां वहां मौजूद हर शख्स सुन रहा था, हर कोई उसको देख रहा था। उसके आंसू से उसके सर के नीचे रखा तकिया गीला हो रहा था। वहां खड़ा हर शख्स ये जानता था कि सामने लेटी लड़की को क्या दर्द है, वो कौन से दर्द से सिसक रही है, खुद को अजियत दे रही है। जरी उठो, तुम्हें तुम्हारे वजदान के पास लेकर जाऊं।
सुल्तान ने उसके पास जाते हुए कहा, जैसे उसको आज बहन के सिवा वहां मौजूद किसी शख्स की कोई परवाह ना हो। उसको आज फिक्र हो तो सिर्फ उस बहन की जो मोहब्बत पे अपना आप वार रही थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, जैसे उसने हवा में सुना हो कोई उसको वजदान के पास ले जाने का कह रहा है। जरी उठो, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा उसके पास। उसने हैरान होती बहन को देखते हुए कहा। वो हैरत से अपने भाई को देख रही थी, जो उस पर कभी उस किसी गैर महरम की नजर भी नहीं पड़ने देता था। आज वो उसको खुद ले जाने का कह रहा था। मगर जान जी, उसने एक नजर वहां खड़े अपने बाप और भाई पर डाली, जैसे वो उसको कहना चाहती हो, उसको बताना चाहती हो, बाबा जान खड़े हैं, बड़े भाई खड़ा है, जिसको शायद उसने देखा नहीं है। बाबा जान, मैं जरमीना गुल को ले जाऊं? वो जानता था उसका बाप उसे कभी नहीं रोकेगा। वो जानता था उसका बाप अब एक हर दिमाग पठान नहीं था, वो सिर्फ एक बाप था। फिर भी उसने बहन की तसल्ली के लिए बाप से पूछा। वो नहीं चाहता था कि वो बाप से पूछे। वो नहीं चाहता था कि उसका बाप कभी अपनी रवायत छोड़े। वो नहीं चाहता था उसका बाप मोम बनकर पिघल जाए। वो नहीं चाहता था उसका बाप कभी अपनी औलाद के सामने हार जाए। वो अपने बाप को पहले जैसा एक मजबूत पठान ही देखना चाहता था। वो सवाती जो कभी नहीं हारता, जो कभी नहीं रोता। वो स्वाति जिसके पास उसकी औलाद बैठते हुए 100 बार सोचे, जिसके बाप के सामने वो कभी ऊंची आवाज में बात ना कर सके। मगर अब सब कुछ बदल गया था। सामने खड़ा पठान मुंह बनकर पिघल गया था। उन्होंने उसको देखते हुए हल्का सा सर हिलाया, जैसे जाने की इजाजत दी हो। बाप को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या ये उसी का बाप है? नहीं नहीं, उसका बाप तो ऐसा नहीं था। वो तो इज्जत के नाम पर जान भी देना जानता था। वो इज्जत के लिए जान लेना भी उसे आता था। आज वो अपनी इज्जत को बाहर जाने की, एक मर्द के पास जाने की इजाजत दे रहा था। क्या ये वही बाप है? नहीं नहीं बाबा जान, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बाप को देते हुए वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उसको लगा हो कि उसका बाप मर गया है और वो उसकी मौत की जिम्मेदार है। एक औलाद, एक बेटी कब चाहती है उसका बाप उसके सामने हार जाए। नहीं जान जी, मुझे नहीं जाना। बाई का हाथ पकड़े हुए वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए कहने लगी। जरमीना गुल, ना रो मेरी बेटी। उसके पास आए, उसको अपने दिल से लगाया, उसका माथा चूमा, जैसे उसको कह रहे हो उसका बाप बदल गया है, जैसे उसको बता रहे हो तुम्हारा अभी जिंदगी पर कुछ हक है। बेशक तुम मेरी बेटी हो, मगर अपनी पसंद की शादी का हक रखती हो। अपनी हाथ में रह के जीने का इख्तियार है तुम्हें। मगर बाबा जान, बाप के सीने से लगे हुए उसने एक बार फिर से सवाल किया। उसका बाप समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। उसको अपनी परवरिश पर एक बार फिर फख्र हुआ। शहाब, मौलवी साहब को बुलाओ, हमारी बेटी का निकाह है आज। उन्होंने शहाब की तरफ देखते हुए कहा। बेटी को उसके मगर का एक खूबसूरत जवाब दिया। सुल्तान, तुम जरमीना गुल को उस वजदान के कमरे में ले जाओ, हम मौलवी साहब के साथ आते हैं। मुझे शाह साहब और बीबी साहिबा से भी बात करनी है, उसके लाए हुए रिश्ते की कबूलियत का इकरार करना है। बाबा जान, अभी मौलवी साहब को ना बुलाएं। वो बाहर जाने ही लगे थे कि सुल्तान ने उनको आवाज देते हुए रोका। क्यों सुल्तान? शहाब ने उसको देखते हुए कहा, जो आंखों ही आंखों में उनको कुछ बता रहा था। उनको कह रहा था कि हमारी बहन का होने वाला दूल्हा बिस्तरे मर्ज पर पड़ा है, अपनी जिंदगी की चंद सांसें गिन रहा है। सामने खड़े दोनों शख्स समझ गए थे, उनकी आंखों में की जाने वाली गुफ्तगू को वो समझ चुके थे। सिर्फ वही नहीं, उनके पास लेटी वो लड़की भी समझ गई थी, जो उसकी खातर अपनी जिंदगी की चंद सांसें जी रही थी।